Hello, good morning 9th class students. How are you? On today, I am going to discuss exercise 2.5, part number 3 of chapter polynomials. Please, my viewers, see this video very carefully. Now, let's start. Hello 9th class students. Again, on today I am going to discuss exercise 2.5, part number 3 of chapter polynomials. Okay, what is the question saying to you? Question number 11. 27x का क्यूब प्लस y का क्यूब प्लस z का क्यूब माइनस 9xyz। तो बेटा इसमें एक आइडेंटिटी हमें शो हो रही है इस क्वेश्चन में ही। डू यू नो अबाउट व्हाट? ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस सी का क्यूब माइनस के 3xyz। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं आपको आइडेंटिटी क्लियर कर दूँ। क्या? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी प्लस सी, एक ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का ए बी माइनस का बी सी माइनस का सी ए। ओके, इस आइडेंटिटी को फॉलो करते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो बेटा ए का क्यूब ये मेरा बन जाएगा 3x का क्यूब, 3 3 9 9 3 27। ये बन जाएगा मेरा y का क्यूब, ये हो जाएगा मेरा z का क्यूब माइनस की 3xyz। 3x मेरा 3x है यहाँ पर, y मेरा ये हो गया और z मेरा z ही रहा। ओके, स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2 इससे सॉल्व करेंगे। a प्लस बी प्लस सी, इट मीन्स एक ब्रैकेट में 3x प्लस वाई प्लस z। ओके, एक ब्रैकेट में a स्क्वायर यानी कि 3x स्क्वायर, यहाँ पर मैं बड़ा ब्रैकेट लगा दे रहा हूँ ताकि ब्रैकेट हमारे एक जैसे ना लगे। a स्क्वायर प्लस के b स्क्वायर, ओके, प्लस का c स्क्वायर माइनस का ए बी, ए और बी 3x इंटू वाई, ओके, माइनस का बी सी। बेटा ए ये मान लिया, बी इसको और सी इसको, तो माइनस का बी सी। ओके, माइनस का देखिए एक मिनट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, जैसा कि हमारी आइडेंटिटी बोल रही है। ओके, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का ए कौन सी है बेटा मेरी ये, और बी कौन सी है मेरी ये। ठीक है, ए बी हो गया, फिर माइनस के क्या लगाने वाले हैं, बी सी, यानी माइनस की वाई इंटू जेड, देन सी ए जेड इंटू 3x, जेड इंटू 3x। तो क्या आ गया हमारा आंसर, 3x प्लस वाई प्लस जेड। इस ब्रैकेट को रिमूव कर दे रहा हूँ मैं यहाँ, बड़े वाले ब्रैकेट को। ये हो गया 9x स्क्वायर प्लस की वाई स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर माइनस का ये हो गया मल्टीप्लाई करने के बाद 3xy, ये हो गया माइनस की वाई जेड, ये हो गया 3zx। ओके, इट इज़ द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो आई होप आपके बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा बेटा, क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन 12 पर। वेरीफाई दैट एक्स का क्यूब प्लस वाई का क्यूब प्लस जेड का क्यूब माइनस का 3xyz इक्वल 1/2 ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ब्रैकेट बड़ा ब्रैकेट स्टार्ट, एक्स माइनस वाई का स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का स्क्वायर। तो बेटा इसमें देखने को क्या मिल रहा है, हमें वेरीफाई करना है, इट मीन्स हमें प्रूव करना है, सत्यापित करना है कि ये वाला डिजिट बराबर है इसकी। इक्वल तभी आता है जब ये दोनों आपस में बराबर हो। तो हम इसे RHS से स्टार्ट करते हैं। एक बहुत अच्छे ट्रिक के साथ समझाता हूँ। RHS, दिस इज LHS एंड दिस इज RHS. LHS refers to left hand side, RHS refers to right hand side. So we are copying here RHS. तो बेटा RHS में पहले हमने इसको उतार लिया 1/2 ब्रैकेट में x प्लस वाई प्लस जेड, और क्वेश्चन है x माइनस वाई का स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का स्क्वायर। ओके, आइडेंटिटी हमें पता ही है, वी आर वेरी वेल नोन दैट ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस का 2ab। ओके, सो नेक्स्ट स्टेप में x प्लस वाई प्लस जेड, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, यानी x और y। ओके, प्लस इसकी आइडेंटिटी लगा तो खोल दो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab यानी कि माइनस का 2yz, प्लस इसकी आइडेंटिटी खोल दो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab यानी कि माइनस का 2zx, 2ab। ओके, नेक्स्ट है 1/2 ब्रैकेट x प्लस वाई प्लस जेड, सेम वी आर कॉपिंग हियर।
ओके, हमें ओपन करना है जो ब्रैकेट्स हैं। तो ये हो गया मेरा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस का 2xy, इसकी मल्टीप्लाई कर दी साथ में, ये हो गया वाई स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर माइनस का, सो माय डियर प्लस का जेड स्क्वायर बेटा यहाँ हो गया प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस का 2zx। ओके, दोबारा दिखा शो कर दे रहा हूँ आपको, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 2xy प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस का 2yz प्लस जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का 2zx। ओके, सो 1/2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ओके बेटा, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कितने हो गए हमारे, 2x स्क्वायर। ओके, देन वाई स्क्वायर और वाई स्क्वायर इधर भी है 2y स्क्वायर, जेड स्क्वायर 2z स्क्वायर। देन मेरा बचा हुआ है माइनस 2xy माइनस का 2yz माइनस का 2zx। क्लियर? आफ्टर दैट वी आर सीइंग दैट 2 इज अकरिंग ऑन एवरी डिजिट, सो हम 2 बाहर निकाल सकते हैं। ओके, 2 मैंने कॉमन ले लिया, ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस के एक्स वाई माइनस के वाई जेड माइनस का जेड एक्स। जब 2 बाहर निकाल दिया तो यहाँ पर कोई भी साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई मानते हैं, 2 से 2 कैंसिल, तो क्या वैल्यू आई, एक्स प्लस वाई प्लस जेड एक ब्रैकेट में, और एक ब्रैकेट में आई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस के एक्स वाई माइनस के वाई जेड माइनस के जेड एक्स। अंडरस्टूड? वो चाहे बड़ा ब्रैकेट लगा दो, इससे कोई बड़ी इशू नहीं है कोई इसका, देयर इज़ नो इशू एट ऑल नाउ। ठीक है, ये आ गई मेरी डिजिट। अब RHS मेरा सॉल्व हो गया इतना, अब चलते हैं LHS की तरफ। LHS है बेटा मेरा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस का 3xyz। ओके, इसकी आइडेंटिटी क्या होती है, एक ब्रैकेट में a प्लस बी प्लस सी, ओके, एक में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस की एक्स वाई माइनस की वाई जेड और माइनस का जेड एक्स। और बेटा यही आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है, बिल्कुल सेम है। ठीक है, यानी कि अब इससे पता चल रहा है कि मेरा LHS RHS के बराबर आ चुका है। सो LHS इज इक्वल टू RHS। ओके, आई होप आपके बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा ना। बेटा चलते हैं क्वेश्चन 13। क्वेश्चन नंबर 13, इफ x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0 शो दैट एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू इज इक्वल टू 3xyz। क्वेश्चन कह रहा है अगर x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू 0 है तो शो करिए कि एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू बराबर होता है 3xyz के। ओके, बहुत सिंपल है बेटा, देखिए कैसे, हाउ। एक्चुअल में इसकी आइडेंटिटी लगाइए पहले तो आप, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस की 3xyz की आइडेंटिटी क्या होती है। अब तो आई होप आपको बेटा लर्न भी हो गई होगी, बार बार लिखने की कोई नीड नहीं है ऐसी। एक्स प्लस वाई प्लस जेड एक ब्रैकेट में क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर माइनस का एक्स वाई माइनस का वाई जेड माइनस का जेड एक्स। अंडरस्टूड? ये तो बस मैंने भी इसकी आइडेंटिटी लिखी है, आई होप आपके अच्छे से क्लियर है। ओके, तो बेटा इसको अगेन कॉपी करूँगा इसी स्टेप को, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस का 3xyz। ओके, अब x प्लस वाई प्लस जेड तीनों की वैल्यू दे रखी है 0, तो यहाँ पर 0 पुट कर देंगे इसीलिए, और इसी डिजिट को सेम कॉपी कर देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर माइनस का एक्स वाई माइनस का वाई जेड माइनस का जेड एक्स। ओके, देन एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस का 3xyz। और बेटा जब 0 की मल्टीप्लाई पूरे में होती है ना तो क्या आता है, ओनली 0। ओके, देन लास्ट स्टेप एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू, ये 0 इधर है ही है और इधर से यहाँ ट्रांसपोजिशन मेथड से यहाँ पहुँचा तो ये हो गया प्लस का 3xyz। इसका मतलब हमारा आंसर आ चुका है, क्या, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू इज इक्वल टू 3xyz। और बेटा जरा इसको बहुत अच्छे से देखिए, यही हमारी डिजिट प्रूव होने के लिए कह रही है। तो आई होप आपके बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा ये वाला क्वेश्चन भी। ओके, मैं इसे ऐसे बॉक्स में कर दे रहा हूँ क्योंकि हमारा आंसर आ चुका है। ओके, क्लियर है ना बेटा। चलते हैं क्वेश्चन 14 स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 14। ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द क्वेश्चन सेइंग टू यू नाउ विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग द क्यूब्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। ओके, आपको बिना क्या एक्चुअली कैलकुलेटिंग, बिना कैलकुलेट किए वो भी क्यूब्स के फाइंड करनी है इनकी वैल्यूज़। ओके, तो ये कैसे पॉसिबल है कि अगर हम -12 मल्टीप्लाई -12 मल्टीप्लाई -12 ना करें और हमें आंसर मिल जाए 7 क्यूब की, 7 का क्यूब का मतलब 7 इंटू 7 करें, 5 का क्यूब का मतलब 5 का 5 इंटू 5 करें, और फिर तीनों की जो हमारे आंसर सॉफ्टवेयर हैं उनको प्लस कर दें। तो बिना इस प्रोसीजर के कैसे, हाउ इज इट पॉसिबल फॉर आवर सेल्स दैट टू फाइंड आउट द आंसर। डोंट वरी, मैं आपको समझाता हूँ इसकी ट्रिक। ओके, बहुत ध्यान से देखिएगा बेटा। एक्चुअल में क्या होता है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बराबर होता है 3xyz के।
ओके, इस वाले जो ये क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 13 में ऐसा कुछ डिस्कस किया गया था, ठीक है, कि प्रूव करना है कि एक्स, सो बेटा एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू इज इक्वल टू 3xyz, ठीक है, ऐसा अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा था। बट उसकी एक शर्त थी, पता है क्या? इफ़ एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0, अगर ये 0 है तब इसको फाइंड आउट करना था। तो ऐसा ही कुछ बेटा हमें इसे देखना होगा। ये वाली आइडेंटिटी हम इस क्वेश्चन में तब लगा सकते हैं जब हमारा एक्स वाई जेड 0 आ रहा हो। एक्स को इसे मानेंगे, वाई को इसे और जेड को इसे, एक्स को इसको, वाई इसे और जेड इसे। तो बेटा -12 प्लस 7 प्लस 5, -12 ये हो गया, 7 और 5 प्लस का 12, तो हमारा 0 आ रहा है सर। तो इसका मतलब हम इजीली इसको लगा सकते हैं। तो एक्स की क्यूब का मतलब हमारा दे रखी है वैल्यू -12 का क्यूब, ये दे रखा है 7 का क्यूब और ये दे रखा है 5 का क्यूब, 3xyz। एक्स मेरा -12 है। अब बेटा मैं इसको रख कर दूँ, ठीक है। अब इसे कॉपी में, ये तो वैसे ही जो मैंने आपको समझाने के बेस पर लिखा था, देयर इज नीड टू कॉपी दिस इन फेयर कॉपी, ओके। 3xyz, एक्स मेरा कौन सा है? -12, वाई कौन सा है? 7, जेड कौन सा है? 5, ओके। सो 12 3 36, 7 5 35, इसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं, 36 इंटू 35, 6 5 30 की 0, कैरी 3, 5 3 15 और 3 18, 3 6 18 का 8, कैरी 1 3 9 और 1 10, कितना आ गया? 1260, ओके। 6 और 30 0, कैरी 3, 5 7 18, 3 6 18 का 8, कैरी 1 3 9 और 1 10, इसका मतलब ठीक है 16 2 1260। एक माइनस है तो इस माइनस को रहने दिया जाएगा, क्योंकि अगर मल्टीप्लिकेशन में दोनों तरफ माइनस होते तो वो कैंसिल आउट हो जाते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, -12 का क्यूब प्लस 7 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब की वैल्यू आ चुकी है क्या? -1260। दिस इज द फाइनल आंसर। आई होप आपकी बहुत अच्छे से क्लियर है ये वाला क्वेश्चन, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको आईआईटी के थ्रू इसको समझा दीजिए है। अब बेटा आपको सेकंड पार्ट यू हैव टू डू एट होम, मैं बिल्कुल सेम ऐसे ही है, इसी प्रोसीजर के साथ है, आपको घर से करना है, ओके। चलते हैं क्वेश्चन 15। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट्स द क्वेश्चन सेइंग टू यू नाउ? गिव पॉसिबल एक्सप्रेशंस फॉर द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग रेक्टेंगल्स इन विच देयर एरियाज आर गिवन। जो हमारे पॉसिबल एक्सप्रेशंस दे रखे हैं, इसमें आपको लेंथ और ब्रेथ फाइंड आउट करनी है। एक्चुअल में बेटा क्या है, इस क्वेश्चन में आपको एरिया ऑफ रेक्टेंगल गिवन है। दो पार्ट हैं इस क्वेश्चन के, दोनों में एरिया ऑफ रेक्टेंगल गिवन है, आपको इसमें लेंथ और ब्रेथ फाइंड आउट करनी है। आपको ध्यान होगा आपने 2.4 एक्सरसाइज करी है ना, क्वेश्चन नंबर 4, फैक्टराइजेशन, उसी वे से आपको इसको सॉल्व करना है। फैक्टराइजेशन तो बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर इसी क्वेश्चन को बेटा शॉर्ट लेकर चलते हैं, ये होता a² माइनस का a प्लस का 12, ओके, सॉरी माइनस का 12, तो क्या ये सॉल्व होता? 12 के फैक्टर होते 2 3 12, 2 3 6, 3 1 3, तो यानी कि ऐसे फैक्टर करो जो 12 के ऐसे फैक्टर करेगी जो माइनस करके क्या आ जाए 1, ठीक है, माइनस करके 1, तो 2 2 4 और 3 4 3 12, यानी कि ऐसा कौन सा नंबर है जिन दोनों की मल्टीप्लाई करने पर 12 आए और माइनस करने पर 1, इससे पता लगता है माइनस करने पर 1, 4 - 3 = 1, ओके। अगर इसमें एक डिजिट यहाँ पर भी जो जुड़ी होती है, ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, स्क्वायर आ रहा है, क्योंकि अब इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में आगे डिजिट हमें दे रखी है, तो इसी क्वेश्चन का अगर ये होता ना, यहाँ होता बेटा 4, यहाँ होता 3, तो ये ऐसे ही होता सेम। कैसे? 4 3 12, पहले तो इसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है, मल्टीप्लाई करने के बाद हमें माइनस आना चाहिए हमारा 1, तो वो ऐसे हो जाता 4a - 3a, क्लियर। तो कुछ ऐसा ही इसमें है क्वेश्चन में, आपके अब अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो हमें 25 की पहले 12 से मल्टीप्लाई करनी है, क्योंकि इस पॉलिनोमियल, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के साथ आपको क्या गिवन है 25, तो 25 को 12 से मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा 0 4 1 5 1 5 5 1 2 2 0 0 300 आ गया। अब 300 की हमें क्या करना है बेटा? प्राइम फैक्टराइजेशन, 2 1 2 2 5 10 0, 2 7 14 2 5 10 और 3 2 6 3 5 15 5 5 25 5 1 5, ओके। अब जरा देखते हैं 2 2 4 4 5 20 और 3 5 50, यानी कि जो मेरा 300 आया, अगर इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं तो 300 ही आता है, और अगर हम इनको प्लस करते हैं, प्लस करके 35 आना चाहिए, ये ध्यान रखना, इसको प्लस करते हैं तो क्या आ जाता है 35। इसका मतलब ये मेरा सुटेबल वे है, तो इस सुटेबल वे के थ्रू हम सॉल्व करते हैं। ये माइनस है, तो बेटा जब हम प्लस करके 35 दिखाएंगे तो हम ब्रैकेट में रखेंगे, तो किसको 20 + 15 को, यानी 20a, ये कैसे आया क्योंकि यहाँ पर a गिवन है, 20a + 15a,
ओके, प्लस का 12, 25a²। इसको बेटा ओपन कर लेंगे माइनस साइन के थ्रू, माइनस का 20a ये हो गया, और प्लस माइनस माइनस 15a प्लस का 12। सा टेबल है जिसमें 25 भी आता है, 20 भी, 5² है, इधर a है। तो जब जहाँ जहाँ पर वैलेंसी होती है, इतनी पावर होती है a का स्क्वायर और a, तो कम से कम कितना निकाल सकते हैं a। तो ये हो गया 5 5 25 a², ओके, माइनस 5 4 20a। यहाँ पर भी सेम रहेगा हमारा, क्योंकि अगर ये हमारी वैल्यू सेम नहीं आती है तो हमारा क्वेश्चन रॉन्ग हो सकता है। तो यहाँ पर -3 ले लिया, तो बेटा 3 5 15, 15 हो गया, माइनस का हो गया क्योंकि माइनस है, माइनस माइनस प्लस 3 4 12। तो अब आ गया एक ब्रैकेट में 5a - 3, एक ब्रैकेट में आ गया 5a - 4। तो बेटा ये मेरी लेंथ हो गई, ये मेरी ब्रेथ। तो इसको मैं लिख ले रहा हूँ क्या, लेंथ इज इक्वल टू एंड ब्रेथ इज इक्वल टू। तो बेटा लेंथ मेरी क्या हो गई 5a - 3 और ब्रेथ हो गई मेरी 5a - 4। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो आई होप आपके बहुत अच्छे से क्लियर है। अब बेटा जो मैं यहाँ पर ब्लू मार्क दे रहा हूँ ना, ये क्वेश्चन आपको खुद निकालना है। क्लियर? अब चलते हैं क्वेश्चन। व्हाट आर द पॉसिबल एक्सप्रेशंस फॉर द डायमेंशंस ऑफ द क्यूबॉइड्स हुज वॉल्यूम्स आर गिवन बिलो। तो बेटा इस बार आपको वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड गिवन है, ओके। तो इससे हमें वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड जब हमें गिवन होता है ना, जैसे कि वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, तो बेटा उसका फॉर्मूला क्या होता है, L इंटू बी इंटू एच। यानी हमें इसमें L भी फाइंड करनी है, B भी और H भी, लेंथ ब्रेथ हाइट, ओके। तो इस क्वेश्चन के थ्रू इसे समझते हैं क्या। चलो इसको मैं लिखने ऐसे डिस दे रहा हूँ। वॉल्यूम है मेरा क्वेश्चन, जस्ट अ मिनट। वॉल्यूम इज इक्वल टू 3x² माइनस का 12x। तो बेटा इस क्वेश्चन में पहले तो हम ये देखने को मिल रहा है कि हम इसमें कॉमन निकाल सकते हैं, क्या क्या, 3x, ओके। क्योंकि ये इसमें फैक्टराइजेशन भी तो करोगे नहीं, क्योंकि 2 डिजिट है आपके पास। तो पहले इसमें हमें साफ साफ नज़र आ रहा है कि हम इसमें सर कॉमन निकाल सकते हैं। तो 3x² हो गया माइनस का 3 4 12x। क्लियर है? आई होप बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। 3x² माइनस का 3 4 12x, ओके। सो बेटा जो मेरी वैल्यू आई है ना 3x x - 4, इसमें जो मेरी लेंथ होगी वो मानी जाएगी 3, ओके। और जो ब्रेथ होगी वो मेरी मानी जाएगी x, और हाइट मेरी मानी जाएगी x - 4। क्लियर है आई होप आपके। सेकंड पार्ट देखो, इसमें आपको 3 डिजिट दे रखी हैं, ओके। सो इसमें हम फैक्टराइजेशन भी अडॉप्ट कर सकते हैं। व्हाट, कैसे फैक्टराइजेशन भी, हाउ, कैसे, 12ky² प्लस का 8ky माइनस का 20k। तो हम ऐसा कौन सा टेबल है जिसमें ये सब डिजिट आती हैं 4, ओके, और k सभी में दे रखा है, तो k निकाल सकते हैं, y नहीं निकाल सकते क्योंकि y इसमें नहीं है। तो सर हमने निकाला बेटा क्या, 4k कॉमन, 4 3 12 k y² हो गया, 4 2 8 k y हो गया, माइनस 4 5 20k, ओके। सो अब हम इजीली इसकी फैक्टर कर लेते हैं। 5 3 15, 15 के इसे फैक्टर करो जो माइनस करके 2 आ जाए। क्या है बेटा 5 - 3, तो ये हो गया 3y² प्लस के 5 3 15 हो गया ना। तो 15 की फैक्टर हो गई 5y - 3y, क्योंकि 5 में से 3 गया 2 बचा। इससे देखते हैं कि माइनस करके 2 आना चाहिए। 5 में से 3 गया 2 माइनस के 5, तो ये हो गया 4k। अब इसको ओपन करते हैं, 3y² प्लस के 5y प्लस माइनस माइनस, इस साइन से बेटा ओपन होते हैं ब्रैकेट्स, प्लस का 5y प्लस माइनस माइनस का 3y देन माइनस का 5, ओके। 4k कॉमन निकाल लो। तो कॉमन निकालने के बाद हमारा क्या निकलेगा बेटा, इसमें कॉमन क्या निकाल सकता है, y, ओके। y मैंने कॉमन निकाला, यहाँ पर बड़ा ब्रैकेट लगा दे रहा हूँ। y मैंने कॉमन निकाला, तो अंदर हो गया मेरा 3y² प्लस की 5y। जो मेरा ब्रैकेट यहाँ रहता है वही मेरा यहाँ रहेगा, ओके। सो माइनस की 1, तो क्या हो गया माइनस की 1 की जब 3y से मल्टीप्लाई हुई माइनस का 3y हुआ, प्लस माइनस माइनस 5 1 5 कंप्लीट। तो ये हुआ 4k, और एक ब्रैकेट में आ गया y - 1, और एक ब्रैकेट में आ गया बेटा क्या 3y प्लस 5। तो बेटा ये लेंथ है, ये ब्रेथ है, ये हाइट है। क्या लेंथ हमारी 4k, ब्रेथ हमारी y - 1 और हाइट मेरी 3y प्लस 5। आई होप आपके बहुत अच्छे से क्लियर है ये सब कुछ आज के डे, ठीक है। दिस वन एक्सरसाइज बेटा कंप्लीट इस पार्ट नंबर 3 में। आई होप आपके बहुत अच्छे से क्लियर है सब कुछ चीज़। तो बेटा जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, मुझे पता कैसे चलेगा मेरे प्यारे बच्चों को अच्छे समझ में आ रहा है। मेरे चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।